हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक आइडिया लिए थे और प्रॉब्लम कैसे सॉल्व, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उसका रूट्स कैसे निकालते हैं वो हम लोग सीखे थे। ठीक है, मैं तुम लोगों को बताया था इसमें जनरली चार टाइप का प्रॉब्लम होता है जो एग्जाम में आते रहता है। तो इसका एक टाइप का प्रॉब्लम तो हम लोग सीख गए, डिटर्मिनेशन ऑफ रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, रूट निकालने का और एक तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और सीधा नहीं तो सीधाचार्य का फॉर्मूला। तो वो हम लोग बाद में सीखेंगे। अभी इसके रिलेटेड और दो टाइप का प्रॉब्लम आता है, वो हम लोग एक बार पहले देख लेते हैं। जैसे देखो टाइप टू प्रॉब्लम क्या आता है, वेरिफिकेशन दैट गिवन वैल्यूज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब क्या होगा, तुम्हें दो वैल्यू दिया जाएगा, एक्स का दो वैल्यू दिया जाएगा और एक इक्वेशन दिया जाएगा। तुम्हें वेरीफाई करना है कि भाई ये मेरा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू है कि नहीं, इसको डिसाइड करना। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम टाइप है ये कभी कभार आते रहता है। ठीक है, पर क्या होता है ना, एज रीजनिंग टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो इसमें तुम्हें जरूरत पड़ सकते हैं इसको। जैसे देखो एक प्रॉब्लम में ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। थोड़ा सा वेट करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ वैल्यू नहीं आता, क्वेश्चन में मुझे नहीं मिल रहा है अभी के लिए। एक काम करते हैं, हम लोग एग्जाम्पल से लेके ही दो तीन प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल जैसे दिया गया है कि मुझे एक इक्वेशन दिया हुआ है। क्या इक्वेशन है? 6x² -x - 2 0। और x का दो वैल्यू मुझे दिया गया है, x -½ और x = 2/3। अब मुझे क्या करना है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई कैसे करोगे? देखो इसके लिए भी दो तरीका होता है। एक तो आइदर तुम एक काम करो कि इसको फैक्टराइज करो, करके इसका सॉल्यूशन निकालो। नहीं तो और एक क्या कर सकते हो, इसका वैल्यू इस इक्वेशन में बैठा दो। देखो इसमें जैसे है, मैं दोनों तरीके से करने की कोशिश करता हूँ। एक करते हैं मेथड वन। ठीक है, तो मेथड वन में हम लोग क्या करेंगे, मेरा ये इक्वेशन है -x - 2। ठीक, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो तो मैं ठीक ठाक कर रहा हूँ कि नहीं। तुम लोग मुझे बोलना अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो। ठीक है,
आया समझ में? तो ये तो हो गया। और इससे बेटर मेथड है, क्या होता है ना, कभी कभी ये इक्वेशन सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आ सकता है। मानो कि कुछ फैक्टर बड़ा हो गया और फैक्टराइजेशन करना मुश्किल हो रहा है ना? तो उसके लिए बेटर मेथड है, इसको एक काम करो, एल एच एस ऐसे लिख लो, एल एच एस लिखो। एल एच एस में इसको एक्स का फंक्शन है ना? तो एफ एक्स लिख दो, एफ एक्स इज इक्वल टू -6x -x -2। ठीक है। अब एफ माइनस हाफ, एफ माइनस हाफ मतलब क्या हो गया, एफ का एक्स का वैल्यू हाफ से रिप्लेस हो। तो ये क्या हो रहा है देखो तो, ठीक। एक बार मैच कर गया, फिर से लिखो 2/3। ठीक। ठीक कर रहा हूं ना मैं? देखो, ठीक है। अभी क्या लिखो, सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, इसको ऐसे लिखो, सो इन both the cases hence the root values are the roots of the quadratic equation। ठीक। इसको कहते हैं ऐसे सॉल्व, है ना? हो जाएगा तो। अभी देखो, और एक टाइप का प्रॉब्लम आता है हम लोगों का, ये आते रहता है एग्जाम में, डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन्स व्हेन द रूट्स आर गिवन। मानो कि तुम्हें कैसे दिया जाएगा, इसको ऐसे देखो, मैं बोर्ड पे ही कर रहा हूं, बेटर रहेगा। मतलब क्या होगा ना, तुम्हें जैसे कि एक इक्वेशन जैसे प्रीवियस इक्वेशन ऐसे एक दिया गया, -x -k इज इक्वल टू 0, और इसका रूट्स का वैल्यू तुम्हें बता दिया गया। ठीक है। अब तुम्हें बोलेगा कि a का वैल्यू है क्या। ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, x का वैल्यू, x का कोई भी वैल्यू लो, इस इक्वेशन में लिख दो। ठीक है। तो उसके बाद k के लिए सॉल्व करो, बाकी सब तो न्यूमेरिक न्यूमेरिक आ गया, है ना? नेचुरल नंबर आ गया। ठीक है। सिर्फ k अननोन रहेगा, k के लिए सॉल्व करो। ऐसे हो सकता है कि तुम्हें 2-3 वैल्यू ऐसे अननोन रहेगा, उसके लिए भी तुम्हें ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है। तो एक बार चलो ऐसे कुछ प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। देखो, एक क्वेश्चन जैसे 2023 में आया था, मैं लिख दे रहा हूं इधर, 2023 क्या आया था,
one of the solution of the following equation is -7. ठीक है, where k is a constant. ठीक है, इक्वेशन क्या था, z² माइनस kz माइनस 28 इज इक्वल टू 0. मेरा क्वेश्चन क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k. सेकेंड क्वेश्चन क्या था, फाइंड द अदर सॉल्यूशन. ठीक है, अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग पहले पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. इक्वेशन क्या दिया गया है, इसको मैं पूरा लिख रहा हूं, एग्जाम में कैसे लिखना पड़ेगा. गिवन इक्वेशन is z² minus kz minus 28 is equal to 0. Replacing the value of z. क्या करेंगे, z का एक वैल्यू क्या दिया है, -7. तो क्या आ रहा है, -7 होल स्क्वायर माइनस k इंटू -7 माइनस 28 इज इक्वल टू 0. ठीक, 49 माइनस 7k माइनस 28 इज इक्वल टू 0. ठीक, तो 49 माइनस 28 मतलब कितना हुआ, 21 है ना. 21 माइनस 7k इज इक्वल टू 0. सो k इज इक्वल टू 3. ये हो गया मेरा पहला वाला सवाल. अब दूसरे वाला सवाल के लिए क्या बोला है कि भाई मेरा सेकेंड सॉल्यूशन क्या हो. तो चलो निकालते हैं. देखो, तो इक्वेशन मॉडिफाई होके इसका वैल्यू k का वैल्यू तो 3 आ गया. इक्वेशन मॉडिफाई होके क्या बन रहा है, ऐसे बन गया ना. अब इसको फैक्टराइज करना है ऑब्वियसली. तो देखो तो मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं. ये हो गया मेरा सेकेंड सॉल्यूशन. हुआ, आसान था ना. ठीक है, और एक टाइप का प्रॉब्लम देखो, एक बार आया था ये भी 2023 में AFQ क्वेश्चन में आया था. ठीक है, इसमें देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros
ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x plus k such that alpha square plus beta square plus alpha beta is equal to 21/4. Find the value of k. ठीक है, कैसे करोगे? देखो अल्फा और बीटा, तो इसका रूट जीरोस बोल दिया ना, तो एफ अल्फा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए और एफ बीटा इज इक्वल टू भी 0 होना चाहिए, है ना? तो चलो एक एक करके करके देखते हैं। तो देखो एफ अल्फा का वैल्यू क्या आ रहा है? 2 अल्फा² प्लस 5 अल्फा प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक, सिमिलरली एफ बीटा 2 बीटा² प्लस 5 बीटा प्लस के इज इक्वल टू 0, है ना? ठीक है, ये तो आ गया। नेक्स्ट क्या करेंगे? अच्छा, इधर से और एक चीज देखो, ऐसे तो हम लोग कर सकते हैं, इससे बेटर और कोई उपाय है? इसको हम लोग ऐसे रख देते हैं, इसमें क्या होगा ना, बहुत सारा एडजस्टमेंट करना। अगर हम लोग इसका साम और प्रोडक्ट ले लेते हैं, बेटर रहेगा ना? तो देखो तो अल्फा और बीटा मेरे दो रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? -5/2। ठीक, अल्फा बीटा ये क्या होगा? k/2। ठीक ना? क्यों टू से डिवाइड हो गया? क्यों? क्योंकि देखो इधर जो इक्वेशन दिया गया है ये 2 से मल्टीप्लाई है ना? तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? -b/a ऐसा होता है ना? और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? c/a। ठीक, तो ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। अभी देखो मेरा इक्वेशन क्या दिया गया है? α² प्लस β² प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। इसको देखो तो हम लोग ऐसे लिख सकते कि नहीं, α² प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस β² माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। ऐसे होगा? होगा ना? और क्या लिख सकते? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। ठीक, तो इसका वैल्यू क्या आ गया? 25/4 माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4। ठीक, और हम लोग इसको एडजस्ट करके क्या लिख सकते हैं? 1 इज इक्वल टू k/2, k इज इक्वल टू 2। ठीक है, आया समझ में? आसान था कि टफ था? कर लोगे ना? देखो ऐसे ही और एक सॉल्यूशन देखो,
इफ अल्फा एंड, ये आया था तुम लोगों का 2023 का एस क्यू पी में आया था, ठीक है। अल्फा बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial 5x square plus 5x plus 1 find the, एकदम सिमिलर टाइप, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या वैल्यू निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और दूसरा क्या है, अल्फा टू दी पावर इंफिनिटी प्लस बीटा टू दी पावर -1, सॉरी अल्फा टू दी पावर -1 और बीटा टू दी पावर -1। तो देखो मेरा पॉलिनोमियल क्या दिया गया, एफ एक्स दिया गया है मुझे 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, है ना। और एफ अल्फा और एफ बीटा में भी इसका वैल्यू 0 है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा इसका रूट्स हो गया, तो सम ऑफ रूट्स क्या क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन से, 1 लिख सकते हैं ना। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या लिख सकते हैं, 1/5, इसको -1 लिखेंगे ना, ठीक। चलो अभी देखो पहला वाला क्या दिया गया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं देखो, तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो करो सॉल्व, क्या दिक्कत है, 1 - 2/5, ये आंसर हो गया 3/5। सर दूसरे वाला कैसे करेंगे, सर दूसरे वाला कैसे करेंगे, अल्फा टू दी पावर -1 प्लस बीटा टू दी पावर -1, इसको देखो तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, होगा। अब बताओ कितना आसान है, कर लोगे ना एग्जाम में, ठीक है। अभी चलते हैं हम लोग का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो चैप्टर में दिया गया है उसके तरफ। देखो इस फॉर्मूला को बोलते हैं सिद्धाचार्य का रूल है, ये एक्स का वैल्यू डायरेक्ट तुम्हें निकाल के दे देगा। इंडियन मैथमेटिशियन सिद्धाचार्य ने ये फॉर्मूला बनाया था, इसलिए इसको सिद्धाचार्य का रूल बोलते हैं। बहुत लोग बोलते हैं इंडियन मैथमेटिशियन बहुत सा फॉर्मूला दिया है, एडवांस था काफी मैथमेटिक्स में। बहुत लोग बोलते हैं इंडिया ग्रीक से सीखा है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। अभी हम लोगों को बस इतना ही करना है कि हम लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है। अब याद कैसे रखोगे, डायरेक्ट ऐसे बोलेंगे तो भूल तो जाओगे ही, है ना। तो याद रखने का बेस्ट तरीका क्या है, इसको डिराइव करते हैं, ठीक। चलो डिराइव कर लेते हैं तो फिर एक बार लिख देते हैं इधर, है ना।
देखो, तो हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको और कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। अच्छा, इसको देखो तो और ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। ठीक है कि नहीं? इसको और थोड़ा ब्रेक अगर करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? देखो तो चलेगा ऐसे लिखने से? इसको देखो तो और थोड़ा अरेंज कर सकते हैं कि नहीं? अब इसको देखो तो ऐसे अगर लिखेंगे कुछ गलत होगा? नहीं ना? अभी बताओ, इसको अगर ऐसे लिखेंगे कुछ गलत होगा? इसको और थोड़ा अरेंज कर देते हैं। कुछ गलत कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं ना? नेक्स्ट देखो तो ठीक है। आ गया? तो ये हो गया मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अब क्या होता है ना, इस फॉर्मूला के यूज करके हम लोग डायरेक्ट वैल्यू निकाल पाते हैं। इसका जो डिटेल्ड है, इसका रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा चैप्टर अगर इसको अभी सॉल्व करने जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट है? इसके रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसको अच्छे अच्छे से सीखना पड़ेगा। लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, बहुत कुछ आ सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।